जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 50% आज हम करने वाले हैं, टॉप 50% करने वाले हैं। देखिए आप सभी जानते हो कि आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए स्टैटिक जीके कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ये आप सभी को पता है। और 30 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो अब बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, और वो भी स्टैटिक जीके के। ठीक है, और आपको इसको एक टेस्ट के रूप में लेना है और स्कोर बताना है कि लास्ट में 50 में से आपका क्या स्कोर रहा। सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है। तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है उत्पन्न हुआ है। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं, वो पक्का आने वाले हैं। क्लास संस्कृति वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए, आर्मी अग्निवीर के लिए। तो तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है, कैसे याद करवाया था मैंने कि हमें मिलकर रहना है सभी भारतीयों को। तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्पन्न हुआ है, भारतनाट्यम उत्पन्न हुआ है। कथक की बात करें तो इसके बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर उड़ीसी के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। और अगर हमसे कुचिपुड़ी के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुछ भी हमसे पूछे हम आराम से कर सकते हैं। और कुचिपुड़ी देखिए, ओडिशा का तो ओडिशा हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कच्चीपुड़ी कैसे याद करवाया था कि आधे व्यक्ति को कच्चीपुड़ी हम नहीं देंगे। आगे है दूसरा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, ये अपने को बताना है। सारे के सारे मंदिर मैंने याद करवाए थे, आप सभी को बोला था कि याद कर लीजिए। ठीक है, तो याद कर लिए होंगे सभी ने। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है, मैंने नोट्स आप सभी को दे दिए थे मंदिर के। तो कौन से में हो जाएगा, तो यह ओडिशा राज्य में हो जाएगा। और इस कहां पर स्थित है, ओडिशा में कोणार्क में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, इसलिए इसको कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मोनालिसा किसने चित्रित की थी। तो मोनालिसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चर्चित चित्रकला है। मैंने बोला ना कि कला से आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसका आंसर कीजिए कि मोनालिसा है वो किसने लिखी है, सॉरी किसने चित्रित की है, यानी कि किसने उसको बनाया है, ये अपने को बताना है। पेंट किसने किया है, तो क्या हो जाएगा, लियोनार्डो डा विंसी के द्वारा की गई है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे या आप इंस्टाग्राम से जुड़े हुए होंगे, तो आप सभी को क्या है भाई, आप सभी को आज ही मैंने डाला है जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति है ना, वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और वहां पर मैंने पूरे के पूरे डाल दिए कि कौन कौन सा है जो एग्जाम्स में आता है, जो किससे जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से जो जुड़ा हुआ है इंस्टाग्राम से। चलो, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो किससे जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है और बार बार आता है। तो किससे जुड़े हो जाएंगे, ये शहनाई वादक है। क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या है, शहनाई वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहनाई वादक हो जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। अजंता और अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जब भी अजंता और अलोरा की गुफाओं से क्वेश्चन आया, मैंने बार बार आपको बताया था कि कहां पर स्थित है। तो बताइए, तो जो अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाओं में स्थित है। ठीक है, किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है।
दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? दिवाली को। ये बार बार आया हुआ है। रोशनी का त्योहार, उजालों का त्योहार किसे कहा जाता है? दिवाली को। लेकिन रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो होली को क्या कहा जाता है भाई? रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली आई है, होली आई है। ठीक है, और इस बार होली आएगी ना, तो आप अपनी ट्रेनिंग में होली खेल रहे होगे वर्दी पहन के। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है वो होली इस बार लग के खेलेगा, बिना लगे नहीं, बेरोजगारी में नहीं। इस बार आर्मी अग्निवीर में लगने के बाद होली खेलने वाला है। लेकिन अगर आप अब मेहनत नहीं करोगे, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, बहुत कम समय है, ज्यादा मत सोचो, सिर्फ 15 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है जी। और आज 11 जून हो गई है। क्या हो गई है? आज 11 जून हो गई है, यानी कि मेरा जन्मदिन भी आ गया है। तो अब ज्यादा दिन आपके पास नहीं है। 30 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 15 दिन मान के चलो। 1-2 दिन तो वैसे आने जाने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ही आपका वैसे ही हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो 15 दिन का समय है जिसमें आपको सब कुछ करना है। भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही पूछता है। तो राष्ट्रगान की रचना है किसके द्वारा की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई है। और राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा की गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत की बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आप बताओ कि दांडी मार्च है वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बताओ। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है कि 1920 में हुआ था, 20 से 22 तक हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 1942 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। तो कौन सा हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि जैसे ही दांडी मार्च समाप्त हुआ उसके बाद तुरंत उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च है वो किससे जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ताजमहल किस मुगल सम्राट ने बनाया था? ये अपने को बताना है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? ये आप सभी को पता है, शाहजहां ने बनवाया है। कहां पर बनवाया है? आगरा, उत्तर प्रदेश में बनवाया गया है। किसकी याद में बनवाया गया है? तो मुमताज महल की याद में बनवाया गया। मुमताज महल की याद में बनाया गया है, जिसको क्या है? ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है। प्यार की निशानी माना जाता है। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तभी मैं लिखवा रहा हूं, वरना लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो शाहजहां ने बनवाया है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो का जो मंदिर है किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ मंदिर है, तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? जैसे मैंने आपको बोला उसी से आपको पता चल जाना चाहिए। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो उसकी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जटिल नक्काशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर जो नक्काशी निकाली गई है, यानी कि जो डिजाइन बनाए गए हैं, ठीक है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत मेहनत वाले हैं, कि आज के समय में बनाना बहुत मुश्किल है। जटिल का मतलब क्या होता है? मुश्किल ही होता है। तो जटिल नक्काशी वहां पर देखने के लिए मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है। इस शास्त्रीय नृत्य की शैली उत्पत्ति केरल से हुई है। तो केरल से किसकी हुई है भाई? केरल से आपको बताना है कि केरल से उत्पत्ति किसकी हुई है। बताओ, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है? तो केरल से कौन सी हो जाएगी? केरल से 2 हैं, आप सभी को पता है। एक तो कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। दोनों ही दिए हुए हैं, तो डी और ए आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों ही टाइप है। लेकिन किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई है? तो मोहिनीअट्टम यहां पर हो जाएगा। ये वाला गलती से छप गया है, तो ये भी केरल में ही है। ठीक है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। स्त्रिया कहाँ का हो जाएगा? आपका असम राज्य का हो जाएगा। ठीक है, ये भी केरल का, ये भी केरल का और ये मणिपुर का। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवा दिया है। अब आपसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय नृत्य में तो आपसे गलती होनी ही नहीं चाहिए। सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको अच्छे से याद करवाया हुआ है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य एक जो एक्स्ट्रा माना जाता है ना, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि वो कहां कहां पर होता है। छऊ नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि वो कहां कहां पर होता है, आज उसको भी पढ़ लेंगे।
तो भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? आप इसको टेस्ट की तरह लेके चलो, टेस्ट देते हुए चलो, क्या स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताना। तो भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को, दादा साहब फाल्के हैं, उनको सिनेमा का पिता कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? देखो सारे के सारे मंदिर याद करवाए हैं, याद कर लेना, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, नंबर नहीं आएगा, मुझे मत बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का आता है, 2 नंबर हजारों स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। इसलिए जो भी मैं आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप उसको पढ़ते रहना। जो अभी तक नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाना भाई, ठीक है। और जो इंस्टाग्राम तो आप सभी चलाते हो, तो इंस्टाग्राम पे चले जाना और वहां पर सभी जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके सिलेक्शन के बाद, आपकी जॉब लगने के बाद भी हम वहां पर जुड़े रहेंगे, क्योंकि बाकी तो आपके काम का नहीं रहेगा, लेकिन इंस्टाग्राम तो आप यूज करते हो, वहां पर तो हम हमेशा जुड़े रहेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते रहेंगे। और इंस्टाग्राम तो इसलिए बनाया है आपने कि क्या है कि जो आने वाली वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, या अपने नोट्स होते हैं, उनके बारे में आपको अपडेट देने के लिए, तो आने वाली भर्तियों की अपडेट भी वहां पर मिलती रहती है। तो इंस्टाग्राम पर सभी जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज तो बर्थडे है यार, बर्थडे गिफ्ट भी दे सकते हो, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर है किस शहर में स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। कहां पर? मदुरई में, मदुरई में स्थित हो जाएगा। कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है? तो कौन सा त्योहार है जो भगवान कृष्ण का जन्म का प्रतीक है? तो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के अंदर। चलो, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्योहारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बिहू कहां बनता है? असम में बनता है, ठीक है, असम में है बिहू बनता है। चलो, लोअर संग्रहालय में कौन सा प्रसिद्ध चित्र रखा हुआ है, ये अपने को बताना है। लोअर संग्रहालय में कौन सा प्रसिद्ध चित्र रखा हुआ है? कला और संस्कृति का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, लोअर संग्रहालय में कौन सा चित्र रखा है? तो कौन सा हो जाएगा? मोनालिसा। कौन सा रखा गया है? मोनालिसा चित्र है, वहां पर रखा हुआ है। सांची का स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बार। तो जो सांची का स्तूप है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है भाई? तो आंसर सभी का आ गया होगा, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। महाकाव्य रामायण किसने लिखा? महाकाव्य रामायण है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये अपने को बताना है। तो जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया? रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। और ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर महाभारत भी पूछा जाता है तो वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। और रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास जी की आगे आने वाली है। चलो, पुस्तकें और लेखक मैंने सारे करवाए हुए हैं, आप उनको जरूर पढ़ लेना। एग्जाम्स में फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, यानी 2 नंबर का पक्का आने वाला है, ठीक है। तो पुस्तकें और लेखक जरूर पढ़ना। गरबा नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है? गरबा है, गरबा नृत्य है वो कौन से त्योहार के दौरान होता है? तो गरबा होता कहां पर है? गुजरात राज्य का तो वो है, नृत्य है गुजरात का। तो अगर पूछा जाए कि गरबा कहां का नृत्य हो जाएगा? गुजरात का नृत्य हो जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा है कौन से त्योहार के दौरान किया जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गया। अगर मैं अभी नेवी का जो एग्जाम्स हुआ है ना, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। ये नहीं पूछा डायरेक्ट गरबा कहां का है, इस तरीके से पूछा है गरबा नृत्य किस त्योहार के दौरान होता है, या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्या हो जाएगा? नवरात्रि पे। गरबा कब होता है? नवरात्रि पे होता है, ठीक है। गरबा नवरात्रि पर होता है। नवरात्रि का त्योहार आता है ना, माता के नवरात्रे आते हैं, उस समय होता है ये। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? फिर से बता रहा हूं, आज इनको सारों को याद कर लेना, मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे डाल दिया है, ठीक है। पंडित रविशंकर जी है वो किससे संबंधित है? बताइए।
तो पंडित रविशंकर जी है वो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये भाई अपने सितार से संबंधित है, सितार। ठीक है, सितार से संबंधित है। सितार कैसा आता है कि लगभग अपना जो क्या बोलते हैं उसको, गिटार के जैसा ही आता है, ये समझ लो। ठीक है, तो सितार संबंधित है। पंडित रविशंकर जी किस वाद्य यंत्र से है? और मैंने 3-4 आज वाली क्लास में रखे हैं क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्लास में इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आज हमने ऐड किए हैं। श्रवण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो श्रवण मंदिर कहां पर हो जाएगा? अमृतसर पंजाब में हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब के नाम से जिसे जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग किस कला से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग है वो कहां की है, ये अपने को बताना है। तो ये बिहार की कला से जुड़ी हुई है भाई, मधुबनी पेंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग कहां की है? बिहार राज्य की हो जाएगी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ये आ गया छऊ नृत्य। बाकी सारे नृत्य मैंने आपको याद करवा दिए थे कि कथकली हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया, वो केरल के हो गए आपके। ओडिसी उड़ीसा का हो गया, मणिपुर का मणिपुरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है वो कहां का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके अलावा स्त्रिया है वो कहां का हो गया? अपना असम का हो गया। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा हो गया? भारतनाट्यम हो गया। तो ये तो सारे मैंने आपको याद करवाई दिए थे। उसमें छऊ बचा हुआ था। तो छऊ नृत्य कौन से राज्य में होता है? ये 3 राज्य में होता है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। ठीक है, ये 3 में होता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। और लोक नृत्य मैंने आपको सारे याद करवा दिए हैं, लेकिन नृत्यों की जो लिस्ट है वो मैं आपके लिए जल्दी ही कल टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, तो उनको जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब सारे के सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, तो जुड़ जाना और पढ़ते रहना। 15 दिन में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहना। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं ऊपर नीचे करके देख लेना, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, चलो। किस स्मारक को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है? तो प्रेम का प्रतीक किसे कहा जाता है? ताजमहल को। किसे कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? पटचित्र चित्रकला शैली है वो कौन से राज्य से है? मधुबनी अभी अभी हमने पढ़ा, वो कहां की थी? बिहार की थी। तो जो पटचित्र कहां की हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी उड़ीसा की। कहां की हो जाएगी? उड़ीसा की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? कंफ्यूज नहीं होना, भारत की कोकिला अलग होगा और स्वर कोकिला अलग होगा। ठीक है, स्वर कोकिला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू जी को है भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम स्वर कोकिला की बात करें तो लता मंगेशकर जी को क्या है कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हो जाएंगे। ठीक है, चलो। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल इसका दूसरा वर्जन मैंने आपको करवाया था कि कौन सी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। नागा जनजाति थी, कहां की थी? नागालैंड की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्नबिल त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, तो कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने जनजातियां पढ़ी थी, मतलब कल तो साइंस की थी, उससे पहले जो जीके की हुई थी उसमें। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था नागा जनजाति कि जिनका त्योहार है हॉर्नबिल, और ये कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कल जनजाति के हिसाब से बता दिया था, आज आपको त्योहार के हिसाब से बता दिया। कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण की कथाओं से जुड़ा हुआ है? ये अपने को बताना है। कथक, भारतनाट्यम, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। देखो वैसे तो ये जो सारे नृत्य आपको यहां पर दिए गए हैं ये भगवान कृष्ण जी से संबंधित है कैसे न कैसे, लेकिन इसमें पूछा गया है कि भगवान कृष्ण जी की कथाओं से और रास लीला से भी पूछ लिया जाए कि भगवान कृष्ण जी की कथाओं और रास लीला से संबंधित नृत्य कौन सा है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा मणिपुरी।
कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान श्री कृष्ण जी की कथाओं से और रास लीलाओं से संबंधित है, तो वो हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, चलो। और इसी में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन याद करवाया था मैंने आपको कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत में, रामायण में और पुराणों में जिसकी चर्चा की गई है। ठीक है, वो पूछा जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, जो हमारा क्या है? सबसे पुराना लोक नृत्य है। ठीक है, सबसे पुराना लोक नृत्य है। चलो, कुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो कुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो कुंभ का मेला, क्योंकि इस बार कुंभ काफी चर्चा में रहा है, तो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो कुंभ का मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है, ये तो आपको कमेंट करना ही करना है। प्लस में स्थान आपको बताना है कि कहां कहां पर होता है। ठीक है, स्थान आपको बताना है कहां कहां पर होता है। जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया, ऐसे कमेंट करके बताना है कहां कहां पर होता है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको नदियां भी बताई थी कि कौन कौन सी नदियों पे होता है। ठीक है जी, तो आपको सारे स्थान आपको बताने हैं कि कौन कौन से स्थानों पर, कितने स्थानों पर और कौन सी नदी के किनारे। देखता हूं कितने स्टूडेंट ने अच्छे से याद किया है। डिटेल से आपको बताया हुआ है, तो डिटेल से ही याद किया करो। आगे है कि दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया भाई? शाहजहां ने। देखो, अगर याद ना हो और मुगल काल में कोई भी बड़ी इमारत बनी हुई है जो प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, वो शाहजहां के काल में हुई है। ठीक है, और अगर कोई चित्रकला से संबंधित होगी वो जहांगीर के काल में होगी। ठीक है, तो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछता है कि चित्रकला है वो किसके काल में है, वो फैली थी, तो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। और शिल्पकला ये हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। स्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ये असम से हुई है। कहां से हो जाएगी भाई? असम से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? मैंने आपको बताया था अभी, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। इतना तो याद होना ही चाहिए भाई, भारत के नागरिक हो, इतना तो पता होना ही होना चाहिए। और फौजी बनने जा रहे हो और वंदे मातरम के बारे में नहीं पता है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, इस गलती को दूर कर लेना, और पता है तो सभी कमेंट करना। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है। ठीक है, कमेंट सभी को करना है भाई, कमेंट से नहीं बचना। बच के कहां जाओगे? यहीं तो दोबारा पढ़ने आओगे, तो कमेंट तो आपको करना ही है। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू आज के समय में एग्जाम्स में आने लगा है काफी ज्यादा। तो जल्लीकट्टू कहां का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य का त्योहार हो जाएगा जल्लीकट्टू। साउथ की काफी ज्यादा मूवीज में है, वो दिखाया जाता है ये। ठीक है, अगर आपने तमिल मूवीज देखी होंगी तो आपको पता होगा। जल्लीकट्टू नाम की एक मूवी भी बनी हुई है, स्पेशल भी। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल है? विश्व धरोहर स्थल है, ये अपने को बताना है। तो इनमें से कौन सा है? तो कुतुब मीनार हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो याद कर लेना, एग्जाम्स में आता है। और कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है अपनी। ठीक है, चलो। भारतनाट्यम शैली को किसने पुनर्जीवित किया? इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम आप सभी ने याद तो कर लिया कि कहां का है? तमिलनाडु का। लेकिन जो भारतनाट्यम नृत्य शैली है उसको किसने पुनर्जीवित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आज के समय में। तो बताओ क्या होगा? तो इसका किया गया है, किसके द्वारा किया गया है भाई? रुक्मणी देवी जी के द्वारा। ठीक है, पुनर्जीवित है, रुक्मणी देवी जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुक्मणी देवी जी के। ठीक है, भारतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया है। गुरु शिष्य परंपरा किस क्षेत्र से संबंधित है? गुरु शिष्य परंपरा किस क्षेत्र से है? शास्त्रीय संगीत और नृत्य में होते हैं। शास्त्रीय संगीत और नृत्य होते हैं ना, उनमें गुरु शिष्य होते हैं। आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उनमें काफी क्लासिकल डांस आपको दिखाए जाते हैं, तो उसमें भी आपको पता होगा। ठीक है, तो गुरु शिष्य वाली पद्धति होती है। आयुर्वेद में बिल्कुल होती है, मार्शल आर्ट में बिल्कुल होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
अगर आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग ना हो, जैसे कि अभी यही माना जा रहा है कि नहीं होगी, और मैंने आपको बता दिया है कि कहां पता चलेगा, जब आप पेपर देने बैठोगे तो वहां पर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब कुछ डिटेल में, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं हो और ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डायरेक्ट कर देना, क्योंकि 99% वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। चलो, पोंगल का त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल, पोंगल का त्योहार कहां मनाया जाता है? पोंगल बताना है। तो पोंगल कहां मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं। किससे हैं? बांसुरी से। तो सारे के सारे आज याद कर लेना, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। देखो एक बात बताता हूं, क्वेश्चंस अभी और बचे हुए हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है ना हमारे। देखो इसमें हमने कितने टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया, पर्व और त्योहार कर लिया, शास्त्रीय नृत्य और नृत्य हमने कर लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे हमने यहां पर कर लिए। लगभग 5 से 10 टॉपिक का रिवीजन और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो ऐसे मत सोचा करो कि सिर्फ ये टेस्ट ही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ टेस्ट चल रहा है और आपको नए क्वेश्चन याद हो जाएं जो एग्जाम्स में आते हैं, टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, ठीक है। चलो अब बताओ, कलारी पेट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? ये अपने को बताना है। कलारी पेट्टू आपको बताना है। तो ये कहां की हो जाएगी? तो ये केरला राज्य की हो जाएगी। कौन से राज्य की हो जाएगी भाई? केरला राज्य की हो जाएगी। देखो जल्लीकट्टू जैसा मिल रहा है, लेकिन जल्लीकट्टू कहां का था? तमिलनाडु का था। और ये कलारी पेट्टू कहां का हो जाएगा? केरला का हो जाएगा। और इसको तो ऐसे याद कर लो कि के से के है केरला, ठीक है, कैसे क्या। चलो, घूमर नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? घूमर घूमर, तो याद आ गया। तो घूमर कहां का हो जाएगा? ये राजस्थान का हो जाएगा घूमर, ठीक है, घूमर। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है वो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। मैंने बोला था ना कि कालिदास जी से आगे आने वाला है, जो एग्जाम्स में बहुत बार आया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किससे संबंधित हो जाएगा? कालिदास जी से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दशहरा त्योहार है किस देवता की जीत का जश्न मनाता है? तो दशहरा है, भगवान राम ने विजयी प्राप्त की थी। इस दिन क्या था कि रावण के 10 सिरों को काटा था, ठीक है, और जीत प्राप्त की थी। तो क्या हो जाएगा? भगवान राम। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भगवान राम ने जो काम किया था ना, वो सिर्फ इसलिए बताने के लिए किया था कि कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ये जो घटना हुई थी ये इसलिए हुई थी कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा भगवान का भक्त क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, लेकिन उसने गलत किया और गलत की सजा उसको मिली, और वो थी सीधी मौत। वारली पेंटिंग किस राज्य की आदिवासी कला है? ये अपने को बताना है। वारली, तो वारली नाम पढ़ो, वर्ली, वर्ली कहां का सुना है? वर्ली कहां पर है? तो वर्ली आपने कहां पर सुना है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह सुना हुआ है ना, तो बस क्या हो जाएगा? वर्ली कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो वारली पेंटिंग है वो कौन से राज्य से हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र से, ठीक है। ये कला वाले भी क्वेश्चंस याद हुए हैं, मधुबनी पेंटिंग भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब वर्ली आ गया है आपका। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आप सभी को पुरस्कार और सम्मान वाली स्पेशल क्लास करवाई है, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल से पहला क्वेश्चन ही अपना यही है, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार है, पहली बार कौन से वर्ष में दिया गया था, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? पद्म श्री हो जाएगा, ठीक है। चलो,
कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? कुचिपुड़ी किसको नहीं देना? आंधे व्यक्ति को नहीं देना, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं किन धर्मों को समर्पित हैं? तो एलोरा की गुफाओं में भाई हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की जो है वो कलाकृतियां की गई हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलाकृतियां हैं, जिनको सबसे पहले विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। गतका मार्शल आर्ट किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। गतका है जो मार्शल आर्ट है वो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट कहाँ की है? सिख समुदाय की है, सिख धर्म के लोगों की है गतका, ठीक है। चलो, सरोद किस पश्चिमी वाद्य यंत्र के समान है? सरोद किसके समान हो जाएगा बताओ? तो सरोद किसके समान हो जाएगा? ये आपकी गिटार के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा? गिटार के समान हो जाएगा सरोद। राष्ट्रीय भवन किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रीय भवन है वो कौन से वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो ये किया था भाई एडविन लुटियंस ने। किसने किया था? एडविन लुटियंस ने है वो क्या किया था? इसके डिजाइन को तैयार किया था एडविन लुटियंस ने, ठीक है। तो आपके स्टैटिक जीके के यहाँ पर 50 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। तो आप सभी कमेंट करके बताना आपका क्या स्कोर रहा। और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कर लो, अपनी फैमिली है, जल्दी ही 1.5 लाख की होने वाली है। आज जन्मदिन का भी अवसर है भाई, जिसने नहीं किया है आप गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जिसने लाइक नहीं किया अभी तक लाइक जरूर कर देना, ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रख लेना और इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, वहां पर आपको नोट्स तो मिलते ही रहेंगे, साथ में जो आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है उनके बारे में अपडेट मिलता रहेगा और अपनी आर्मी अग्निवीर के फिजिकल वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी है वो सब कुछ मिलते रहेगी। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।